मेरा नाम अशफाक चौधरी और मैं भी जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ, वार्ड 34। क्या बदलाव चाहते हैं क्षेत्र में बदलाव क्या क्षेत्र में मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव जो हो रहा पंचायत का चुनाव, तो लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ खर्च कर देंगे, तो वो देखना पड़ेगा पब्लिक को कि उसकी कमाई कैसी पीछे से। मेरे पास पैसा नहीं, मैं ग्राउंड लेवल पर चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। और आप पॉलिसी ये देखनी चाहिए कि हमारे मुरादाबाद मंडल के अंदर काफी नेता आए, तमाम पार्टियों के नेताओं ने काम किया, तो यहां पर मुरादाबाद मंडल के अंदर एक भी कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया जिससे कि गरीब लोगों का इलाज फ्री हो सके। ठीक है, और अब सांसद भी रहे हमारे। अरे भाई, आप 15-15 सालों सांसद रहे हैं और सत्ताधारी मतलब सांसद रहे हैं, सत्ता में सरकार है, लेकिन साहब काम कोई नहीं कर पाया, कोई पॉलिसी आगे वाली नहीं लाया। बस हुआ क्या कि कमाई करी, उसी को लेकर के फिर दोबारा मैदान में आए और चुनाव लड़े, फिर चले गए, फिर 5 साल के बाद आए। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट फ्री नहीं लाया। लेकिन हमारी पॉलिसी, हम पढ़े लिखे इंसान, हमारी पॉलिसी ये है कि पब्लिक का बेनिफिट हो। आने वाली जनरेशन किस प्लेटफॉर्म पर जा रही है, आने वाली जनरेशन सही रहे और एक एक घर का बच्चा पढ़े, क्योंकि इस देश के अंदर अगर अपना तुम्हें हक चाहिए तो पढ़े लिखे होना जरूरी है। लेकिन ये नेता नहीं चाहते कि पब्लिक पढ़े या किसी गरीब का इलाज हो, और आपके 4 लाते सिवाई करके मारेंगे, कोई रोड नहीं करा सकते। ये कोई नेता भी इस मुरादाबाद मंडल के अंदर, चैलेंज लिखता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में और सांसद और विधायक रहे, लेकिन 1 रुपए का किसी ने काम नहीं कराया साहब, और सारे आए और चले गए। अब थोड़ा सा कम से कम हम किसी पार्टी की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी ज्यादा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है इस टाइम पे, तो इसने, जहां तक मेरा मानना है कि मैं फेवर में नहीं हूं, लेकिन इसने कुछ किया तो है, कम से कम विकास तो कर रही है। तो यही होना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है कि अब इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन उत्पीड़न तो सह ही रहे हैं हम, लेकिन अब भी पॉलिसी नहीं ला पा रही है। मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद मंडल के अंदर बताओ कहां जाते हैं आप, दिल्ली। और प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए तो जिंदी लूटमार हो रही है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल बने पड़े हैं और उसमें जिंदी लूटमार हो रही है। अगर आयुष्मान है भी तो उससे 3 गुना ज्यादा वसूल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम पैसा नहीं बांटेंगे पब्लिक में, हम जमीनी स्तर पर पॉलिसी लाना चाहते हैं। इस देश में हर युवा अपना हक मांगे और हक छीने, और पढ़ने के बाद और मतलब कामयाब बने, और अपने बच्चों को भी कामयाब करेंगे आने वाली नस्लों में। तो पैसा ग्राउंड लेवल पर वही खर्च कर सकता है, उसका देखना पड़ेगा कमाई।